Hello and welcome back to all my on my channel EduMust, and we are on day 2 for our linguistic preparation. And in the linguistic day 1, we have done so many things. You can watch that video. And let's begin with the part 2. And we are here to we are preparing for the lecturer cadre or English master cadre क्योंकि syllabus same है. That is why we are डूइंग कि सबको आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है और बिल्कुल पेड के जैसा ही कंटेंट है। लाइक आप किसी भी क्लास में जाओगे आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लिंग्विस्टिक की क्लास को। और अगर अपने आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेशन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर एनी एनी जो जो भी आने वाली है वैकेंसीज, एनी न्यू वैकेंसी, राइट। सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो हमने जो पिछली क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड पढ़ी थी कि हमारे पास ऑडिटरी होती है, आर्टिकुलेटरी होती है, अकॉस्टिक होती है। तो ऑडिटरी में हम कैसे लिसन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक सुनने वाला, फिर उसको प्रोड्यूस कैसे हो रही साउंड, उसमें कौन से जो ऑर्गन्स है हमारे माउथ के यूज होते हैं, और जो है साउंड क्रिएट कैसे हो रही है। तो ये सब, और कौन सी जो है एयर स्ट्रीम जो बेटर रहती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने थोड़ा सा डिस्कशन देखा था, फोनेटिक क्या है, ठीक है। ये थोड़ी सी हमने जो है डेफिनेशंस देखी थी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो हम वन बाय वन जो है सारा ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो आप नोट्स भी मेरे साथ में बना सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की, कौन सा आर्टिकुलेशन का प्लेस कौन सा रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि दो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन रहते हैं, एक तो एक्टिव होता है देखिए और एक पैसिव होता है। आप कुछ भी बोल के देखिए अभी, तो आपको पता लगेगा कि कुछ किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारे पास जो कभी लोअर लिप का रहता है ना, एक्टिव रोल रहता है, और जो अपर जो होता है हमारा पार्ट, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको मूवमेंट कम करनी पड़ती है। टंग जो है काफी मूवमेंट करती है। इसी तरह से जो टीथ रीज है वो हिल नहीं सकता अपने प्लेस से, तो उसकी मूवमेंट कम हो गई, दैट इज व्हाई इट इज पैसिव। पैसिव मीन्स जो काम कम कर रहा है, और एक्टिव मीन्स जो काम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप एक बार इसका जो है डायग्राम आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप उसको भी खोल के देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगी। और अभी हम करने वाले साउंड्स को। तो पहले तो है बाइलेबियल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। बाइलेबल का मतलब होता है कि दोनों लिप्स का जब यूज करते हैं हम, ठीक है। लिप्स के बारे में बेसिकली यहाँ पर बाइलेबियल मीन्स जो भी आप साउंड, जैसे है आप बोलते हैं म, या ठीक है, जैसे आप बोलते हैं प, तो इनमें आप देखोगे कि जो साउंड है वो दोनों जो है लिप्स की मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बंद हो रहे हैं दोनों लिप्स। तो इसको बोलोगे आप बाई लेबियल, मतलब जैसे आप बोलोगे प, नहीं प म, ठीक है ना, ये दोनों साउंड है। तो इसमें आप इसमें ऐसा लिख लो कि लिप्स का यूज होता है, और लिप्स कौन सा, एक तो हो रहा है अपर लिप, ठीक है, एक तो हो रहा है अपर लिप यूज, और दूसरा हो रहा है लोअर। ओके, सो लोअर लिप ये आप बोल सकते हो। तो इसमें साउंड्स जो है आपको पता होगा कि जब फोनेटिक में हम साउंड्स लिखते हैं, आप डिक्शनरी भी खोलोगे तो उसके अंदर ये जो स्लैश होती है ना, स्लैश के अंदर में हम पुट पुट करते हैं कोई भी लेटर होता है। तो आपने वो चार्ट अगर देखा हो फोनेटिक वाला, वो अभी हम करेंगे भी, तो आप देखोगे कि इन स्लैशेस के बीच में जो है वो लेटर पुट किया जाता है। जैसे हमने प लिख दिया, ठीक है, अब हम ब लिखेंगे, तो ब, लाइक दैट। तो इस तरह से साउंड चलती है, आपको अगर पता होगा तो ये साउंड रहती है इसमें, ठीक है। बाइलेबियल कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये प हो गया, ठीक है, ब हो गया, और डब्लू आता है इसके अंदर में, डब्लू, देन म, ठीक है, प, ब, म, ये साउंड इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है वो है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल मैं इसके साथ में आपको बताती भी जाऊंगी कि क्या क्या डेफिनेशन किसकी है। सो लेबियोडेंटल, ओके, सो लेबियोडेंटल से मतलब है, देखिए लेबियो मतलब लिप्स, मैंने अभी आपको बताया, और डेंटल मतलब टीथ, ठीक है। तो डेंटल मतलब टीथ। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो लिप और टीथ का यूसेज हो रहा है। जैसे कि आप कोई वर्ड बोल के देखिए, फ,
फ में आपको लिप यूज हो रहा है नीचे वाला, और आपका टीथ जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, फ। और आप बोल के देखिए व, ठीक है, जैसे कि वैन, फॉर एग्जाम्पल वैन। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपका जो है लिप और टीथ का यूसेज है जो वो रहता है। तो आप पे यहाँ पे, और आप देख रहे हो कि फ बोल के देखिए तो फ्रंट टीथ आपके जो है वो यूज में आ रहे हैं, आपका नीचे का लिप जो है वो यूज में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लिब्यू डेंटल, ठीक है। उसके बाद में आप ना ये साउंड्स इसके हाथ में लिखते जाइए ऐसे ऐसे करके, कि यहाँ पे फ हमने पढ़ा और हमने पढ़ा वो, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, ये तो मतलब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है वो है डेंटल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप डेंटल, डेंटल साउंड। तो डेंटल साउंड मतलब डेंटल से मैंने अभी आपको बताया, डेंटल मीन्स दांत, टीथ, ठीक। सो डेंटल मीन्स टीथ। अभी देखिए इसमें टीथ का यूज होगा, तो कैसे, आप बोल के देखिए, तो, ठीक है, त। आप बोल के देखिए द, आप बोल के देखिए थ, ध, ठीक है। तो त, थ, थ, द, ध, ये जो साउंड है ये डेंटल साउंड में है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो थ मतलब टी एच, ठीक है, और आप लिख सकते हो ध, ओके। सो ये आपका हो गया डेंटल साउंड, जैसे कि आप बोलते हैं दिस, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसमें और भी जो है अपनी तरफ से एग्जांपल्स प्लीज देखिएगा, बिकॉज उससे आपको क्लैरिफिकेशन आएगी। मैं आपको जो है वैसे तो बता रही हूँ, बट आप उसके ऊपर और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये आज ही क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें टफ नहीं है, बट ये टफ लगता है, ठीक है। और ये साउंड जो है ना डेंटल में, ये त, आप इसको क्या लीजिए, अम, त और थ जो है ये हिंदी की साउंड्स है बेसिकली, ओके। और आपको अगला आप देखेंगे पार्ट जो वो है एल्वियोलर। अब ये एल्वियोलर क्या है, आपकी ना टंग जो होती है उसके चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लेड, टिप, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है ब्लेड यूज हो रहा है, ब्लेड वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, अभी हम जब टंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी आप इस तरह देख लीजिए, ब्लेड जो है हमारा, ब्लेड जो है एज एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। और जो टीथ रिज है, यहाँ पर टीथ रिज समझते हैं ना, बड़ा जो ऊपर का रहता है उसको टीथ रिज बोलते हैं। तो टीथ रिज यहाँ पर यूज होती है एल्वियोलर में, टीथ रिज और ब्लेड एज ए, ब्लेड मतलब ये टंग का पार्ट है, आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये किसका पार्ट है, ये टंग का पार्ट है। तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है टंग का और टीथ रिज का, ठीक है। जिससे जैसे कि आप मान सकते हैं ज, ओके, स, एक जैसी साउंड है ना, देखिए आप, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर टीथ रिज यानी कि जो आपके जबड़े वाला पार्ट है, ओके। सो ल, ल बोल के देखिए आपको क्लियर होगा। स, देखिए आपकी जेब की टिप जो है वो रिज की तरफ जा रही है, ज, ल, ओके। सो ये है आपका अब आप इसके अंदर में लिख भी सकते हो कि इसके अंदर में बाइलेबियल के अंदर में आपको चार साउंड्स मिल रही हैं, जैसे 1 2 3 4। लेबियो डेंटल के अंदर में आपको बेसिकली दो साउंड्स मिल रही हैं, फ और ब। डेंटल में आपको भी दो साउंड मिल रही हैं, ये मिलके बन रहा है ना, ये हिंदी की मैंने आपको बता दी, ये और ये, तो दो साउंड्स यहाँ पर डेंटल में है। एल्वियोलर में आपके पास में टोटल 6 जो है साउंड्स है, ज, स, ल। अगर आप न भी बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यही दो जो है प्लेस, प्लेस यही है। मैनर अलग है, देखिए मैनर अभी मैं इसके बारे में मैनर पढ़ेंगे, मैनर अलग होता है, और जो है हमारा प्लेस, प्लेस अलग होता है, ठीक है। दो चीजें दो तरीके से मैं पढ़ती हूँ, पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी तो आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रही हूँ, प्लेस और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। और एक साउंड होती है इसके अंदर में, ट और ड, अकेला, अकेला, ठीक है, अकेला। इसमें देखिए साथ में यूज हो रहा है, इसमें अकेला यूज होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली 6 साउंड्स हैं आपकी इसके अंदर में यूज होती हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर में करते हैं वो है, देखिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और कोई भी लेक्चर कैडर या मास्टर कैडर और भी जिसमें यूजीसी भी में आप इसको यूज करते हो, इतने लेवल में पढ़ते नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन जो है
वो ग्रोटल से समथिंग आया था, तो आप इसको यूजीसी के लिए भी रेफर कर सकते हो। ओके। एंड किसी भी जहां पे भी लिंग्विस्टिक का यूजर है वहां पे ये जो अपने मास्टर्स की क्लासेस हैं उसमें आप अगर कोई बच्चा लिंग्विस्टिक पढ़ता है तो उसमें आपको यूजफुल रहेगा। देन होता है हमारे पास पोस्ट एल्वियोलर। ठीक है, पोस्ट एल्वियोलर, इसमें क्या रहता है, इसमें टिप ऑफ द टंग, अभी ये कि यहाँ पे ब्लेड आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि टंग है आपके पास और टंग के पार्ट्स होते हैं, लाइक ये आप बोल रहे थे कि ज, तो आपका ये वाला पार्ट हो गया ना ऐसे। ब्लेड टिप क्या होता है, टिप में आप अभी साउंड्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रुकिए, लिखिए यहाँ पर टिप ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग एंड बैक साइड ऑफ द टीथ ridge एंड बैक साइड ऑफ टीथ ridge। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे यूज रहती है। जो बैक साइड है पैसिव है। अब आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा, इसको आप दूसरी बार देख लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, मैं आपको उसी से पढ़ा रही हूँ। देन इसमें आपके पास में अभी आपको एक साउंड बताऊंगी मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये है साउंड र। र, इसमें एक ही पोस्ट एल्वियोलर में एक ही साउंड रहती है, जैसे इसमें 6 थी और एल्वियोलर में, बट इसमें एक ही साउंड है। अभी आप देखिए कि इसके अंदर में आएगी रिंग, र से आप बोल सकते हो रिंग। ठीक है, तो रिंग बोल के देखिए, रिंग, रिंग। तो आपके पास क्या ब्लेड जो था, आप बोलेंगे ज स ल, आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट इसको ब्लेड बोल देते हैं। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है इसको टिप बोल दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये कंफ्यूजन हो सकती है तो आप इसको देखिएगा। ओके, देन इसके अंदर एक ही साउंड है। और इसके बाद में आती है रेट्रो, रेट्रोफ्लेक्स। देखिए रेट्रोफ्लेक्स, ये भी एक प्लेस है आर्टिकुलेशन का। कैसे, ये जो साउंड है ये इंग्लिश में है ही नहीं, इंग्लिश में ये नहीं है। क्यों, आपको पता लगेगा अभी क्यों। देखिए आप थ का यूज करते हैं हिंदी में, ठीक है, ड़ यूज करते हैं, ढ यूज करते हैं, ये जो साउंड है ये इंग्लिश में है ही नहीं। और इसीलिए इस रेट्रोफ्लेक्स का इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। तो टिप ऑफ टंग यहाँ पे यूज होती है, टिप ऑफ टंग यहाँ पर यूज होती है। देन यहाँ पर क्या यूज होता है, हार्ड पैलेट आपकी यूज होती है। तो अभी वो डायग्राम के थ्रू आप हम अपनी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको इसको, इस चीज को क्लियर, पहले आप पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन होगा और आंसर मिलेगा तो आपको जो है क्लैरिफिकेशन अच्छी तरीके से होगी। अगर आपके दिमाग में मैंने पहले बता दिया और आपको क्वेश्चन ही नहीं आया दिमाग में कि ये चीज क्या है, तो आप पहली बात तो सर्च नहीं करोगे, सर्च नहीं करोगे तो आपको दो चार चीजें जो समझ में खुद आनी थी, जो बैठ जानी थी दिमाग में, वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि ये तो फिर अगर पहले ही बता दूं मैं एल्वियोलर क्या है। ठीक है, अभी आपको मैंने बता दिया कि जो है लिप के ये टंग के ये पार्ट्स हैं। तो अगर अब मैंने आपको सारे, ये मैंने दो आपको नहीं बताए है ना, मान लीजिए मैंने आपको दो नहीं बताए, तो आप सर्च करोगे ये दो क्या है। क्यूरियोसिटी जो पढ़ने वाला बच्चा जिसने अपने नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली जाकर चेक करेगा आज। राइट, सो हार्ड पैलेट, वो जो ऑर्गन ऑफ स्पीच का जो एक डायग्राम होता है ना, जो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं लिंग्विस्टिक में, उनका उनके पास में ऐसा एक माउथ की शेप होती है, मान लीजिए ये माउथ है हमारा, तो उसकी पूरी शेप रहती है, वहां पे पूरा दिखाया जाता है कि ये पार्ट है, ये यूबिला है, ये एपिग्लोटिस है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्टवेयर, ये नेजल है, ये आपका उसमें सब है। वैसे जो बुक्स मैंने आपको बुक वाली बुक वीडियो देखेंगे वहां पे मैंने क्लियरली बताया हुआ, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देन आता है हमारे पास प्लेटो एल्वियोलर। अच्छा, अब प्लेटो एल्वियोलर क्या है, इसके अंदर में आपके पास ब्लेड, ब्लेड किसका, टंग का, वो एक्टिव रहता है। अभी आपको एक्टिव पैसिव तो बता दिया, आप समझ जाओगे कि क्या एक्टिव हो रहा है और क्या पैसिव हो रहा है। और टीथ रीड, तो ऑब्वियसली टीथ रीड जो है हमेशा पासिव ही रहेगी, वो हिल तो सकती नहीं है, तो वो पासिव है। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस जो है यूज हो रहे हैं। और इसमें अंदर में साउंड आएगी आपके पास में च, छ, ठीक है, देन ज और झ, झंडा वाला। ठीक है, तो ये साउंड इसके अंदर में आएंगी। और
ये भी बेसिकली हिंदी की ही ज्यादा साउंड है, और आप देखोगे कि जैसे हम लिखते हैं च को इस तरह से, राइट, और है ना, तो आप ये साउंड भी देख सकते हो, ये साउंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है चौक, चौक, ठीक है। यानी कि इसका श का है शीप, ज का है जग, जस्ट, मेजर, है ना, इसका मेजर है। तो ये साउंड्स आप देख सकते हैं, ये है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसके अंदर में यूविला, नेक्स्ट इसके अंदर में आएगा यूविला, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यूविला साउंड में आता है, ये एक बेसिक इसकी बात है कि ये सिर्फ उर्दू में यूज होता है, उर्दू ओनली, ये सिर्फ उर्दू में यूज होता है। इसमें बैक ऑफ टंग यूज होती है, ऐड कर लीजिए बैक ऑफ टंग, बैक ऑफ टंग यूज हो रही है इसमें। और जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि हमने लिख दिया करीम, ठीक है, और हमने बोला कदम। तो ये जो बेसिक साउंड्स हैं इसमें ये यूज होती है यूबिरा में, जिसमें बैक ऑफ द टंग, और बैक ऑफ द टंग जो है यूज होती है वो एक्टिव और यूविला होता है, यूविला जो आप विक्स की एड में भी देखते हो, ठीक है। सो प्लस यूविला, ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोटल साउंड। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन, ग्लोटल साउंड। तो ग्लोटल साउंड में क्या होता है, ग्लोटल साउंड में आपके पास में देखिए, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल है आप अंकल, 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 ठीक है। तो आप बोलेंगे ये, और अगर इसमें ना ग्लोटल साउंड जो है तीन तरह से होती है हमारे पास में बेसिकली। एक तो होती है क्लोज्ड ग्लोटल साउंड, ग्लोटल साउंड होता है जो आपके गले के अंदर में ना, यहाँ पर एक ऐसे शेप बनी होती है, उसको ग्लोटल बोलते हैं। तो क्लोज रहता है और ओपन रहता है, ग्लोटल आपका ओपन हो सकता है, या ये तो या ऐसे की कुछ शेप होती है, या तो ये पूरा खुल जाएगा तो तो ओपन हो गया, या तो पूरा बंद हो रहता है तो क्लोज हो गया, या तो थोड़ा सा नैरो होगा जो कि वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। आप कोई साउंड बोलेंगे तो वाइब्रेशंस ही होती है कभी कभी, तो दैट इज वाइब्रेट। और कभी पूरा क्लोज होता है, कभी ओपन होता है, तो तीन तरह से ये साउंड होती है। क्लोज में आप बोल के देखोगे, जैसे आपका पूरा बंद हो अंकल, आपका गला बंद जाएगा, ठीक है। ओपन में आप बोलोगे सिम, सिट, ठीक है। और वाइब्रेट में आप बोलोगे जूम, ठीक है, रेड, वाइब्रेशन हो रही है, तो ये है ग्लोटल साउंड, ठीक है। एक यहाँ पर हमारा रह गया है, दैट इज पैलेटल साउंड। अब इसमें क्या रहता है, पैलेटल साउंड में आपके पास में आप लिख लीजिए फ्रंट ऑफ टंग और फ्रंट ऑफ टंग और हार्ड पैलेट, ये जो है हमारे पास ये दोनों चीजें रहती है हमारे पास में, ओके। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है यस, ठीक है। और आप बोल सकते हो यार्ड, यस, यार्ड, इस तरह से जो वर्ड रहते हैं, यानी कि इसके अंदर में साउंड आएगी वाई और जब, ये दोनों साउंड इसके अंदर बेसिकली रहेंगी। तो इसके अंदर में भी दो साउंड्स आ रही हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये हमने सारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है 10-11 हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेट जो है सॉफ्ट पैलेट की कैसी रहती है।
ये मैं आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो दैट आप इसमें मिक्स ना करो, इतना आपको आना चाहिए। स्टेट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसके अंदर में स्टेट पैलेट की या तो पोजीशन रेज्ड रहती है या फिर उसकी पोजीशन लोअर्ड होती है, ठीक है। और रेज्ड में जो है नेसल पैसेज, आपका नेसल पैसेज जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और इसमें क्या है, आपका लोअर्ड में नेसल पैसेज जो है वो ओपन रहता है, पैसेज जो है वो ओपन रहता है, ठीक है। अब जो नेसल पैसेज जो है वो ब्लॉक है, तो जैसे कि आप बोलोगे टीचर, ठीक है, ब्लॉक है टीचर, जो साफ साउंड निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी, बोर्ड। लाइक ओपन में आपके पास में दो तरह से रहते हैं। अगर नेसल पैसेज आपका ओपन है तो आपके पास में एक तो नेसल साउंड निकलेगी और एक निकलेगी नेसलाइज्ड, ठीक है। यानी कि आपका ब्लॉक है वो एरिया, जैसे आप न बोलते हैं तो नाक से आवाज निकलती है ना, तो इस तरह से ये इसमें म और न के साउंड जो है बेसिकली प्रोमिनेंट रहती है नेसल साउंड में। ओके, सो दिस वाज दी वीडियो। इसमें आपको आपके पास हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन देखेंगे, और इस तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे अपने लिंग्विस्टिक की क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू।